नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आप लोग के लिए लेकर आए हैं आज भाग 3 आपके सामने पेश है वेदांत सार। वेदांत सार टेस्ट पेपर लगभग 146 क्वेश्चनों का अनुरूपण हो गया है, व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ के साथ हो गया। आज हम उसके आगे प्रयास करेंगे। 60-65 जो भी क्वेश्चन आएगा आप सामने पेश रहेगा। ठीक है, आप लोग अपना भी धैर्य बनाइए, अपना भी आजमाइश करिए कितने क्वेश्चनों तक हम लोग सही कर ले रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप सामने पेश। आकाश आदि माने आकाश और आदि सूक्ष्म भूतानां केभ्यः अश्म अंशेभ्यः कर्मधन इंद्रियाण हो जाएगा उत्पन्नते सात्विकेभ्यः राजसेभ्यः तामसेभ्यः सर्वसेभ्यः। इसको चारों विकल्प आप लोग देखेंगे और अपना प्रयास करेंगे। इसमें आकाश आदि सूक्ष्म में क्या सही है आपके सामने पेश है। बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ कमेंट आ रहे हैं राजसेभ्य। ठीक है, चलिए अगले प्रयास करेंगे। आकाश आदि सूक्ष्म भूतानां केभ्यः अंशेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पन्नते। अभी तो कर्म इंद्रियाण था, आकाश आदि से कर्म इंद्रियाँ क्या उत्पन्न हो रही हैं, अब ज्ञानेन्द्रियाँ क्या उत्पन्न हो रही हैं। राजसेभ्य तामसेभ्य और सात्विकेभ्य सर्वसेभ्य। ठीक है, रजस तमस और सात्विक ये 3 गुण होते हैं भैया, वही पाए जाते हैं आकाश आदि में। सूक्ष्म भूतों में पाए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों में कौन। आज आपका सी ऑप्शन आपके दिखाई दे रहा है, सात्विकेभ्य मीन सात्विक। ठीक है, चलिए अगले के तरफ चलेंगे हम। अद्वैत वेदांत मते वायु था, वायु विसर्ग को हो गया है, आय और मिलकर को हो गया है। उपादान कारणम अस्ति आकाश अज्ञानोपहितम चैतन्यम शुद्ध चैतन्यम अग्नि। तेजी चलेंगे हम, चारों विकल्प ढूंढिए और चारों में आप अपना। अद्वैत वायु कह रहा है तो वेदांत मत के अनुसार उपादान में वायु क्या है, वायु मतलब आकाश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। वस्तुनि आश्वस्त्वारोपः कः अपवादः पंचीकरणम अध्यारोपा जीवन मुक्ति। वस्तुनि अध्यारोप का मतलब जान रहे हैं, अवस्त्वारोपः का मतलब है अध्यारोप। अध्यारोप मतलब अज्ञान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संध्या वंदनी नाम वंदना आदिनाम प्रयोजन किम, क्या प्रयोजन है। प्रत्ययवार परिहारः पापक्षयः स्वर्गादिष्ट प्राप्ति चैतकाग्र्यम। आप अपने हिसाब से अपना मत देंगे। आपका संध्या वंदन जो होता है उसका क्या प्रयोजन है। प्रत्यय वायु परिहार ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उसको समझिए। ठीक है, चलिए स्मृति परस्य पूर्व दृष्टावभाषा एतत् कस्य लक्षणं वर्तते। अपवादस्य अज्ञानस्य अध्यासस्य अभेदस्य आपके सामने पेश है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा अध्यासस। ठीक है, चलिए अगले पर प्रयास करेंगे। को नाम को कह नाम कह था, को हो गया हस्य से सूत्र से वो हो गया अभ्यास। को नाम अभ्यास, कौन सा ऐसा अभ्यास है। अस्मित बुद्धि यथार्थ ज्ञानम तर्क ज्ञानम अनुमानम। ठीक है,
कौन सा ऐसा अभ्यास की बुद्धि है? चलिए आपके सामने पेश है 153 का ए आपका सही है। हाँ, अत अस्मिस्त बुद्धि, सद्बुद्धि जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास अस्ति, अभ्यास क्या है? स्मृत रूप परश पूर्वदृष्टावभ्यास जीव ब्रह्मक्तम शुद्ध चैतन्यम तदक्तम प्रमेय ज्ञाता ज्ञान निवृत्ति कालत्रयान पया में यो वस्तु आपके सामने पेश है। ठीक है, स्मृति रूप परस मीन बाद में या पूरस मीन पूर्व, दृष्टि मीन जो देखे गए हैं उसी को अभ्यास को कहते हैं। स्मृतिक मतलब जो अब स्मृति याद आ जाए, आपके सामने पूर्व और पर की ज्ञान हो जाए, वही अभ्यास है। ठीक है, चलिए अगले 55 के अनुसार चलेंगे हम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। न्यूरूपाधिकम सोपाधिकम भेदात द्विविधम। द्विविध कौन है? ज्ञान है, विधि है, ज्ञानम है, यू है, अभ्यास है। ठीक है, आपके सामने पेश है, डी ऑप्शन प्रवेश कर रहा है, अभ्यास। चलिए बहुत आगे बढ़ने हैं, 60-65 क्वेश्चन तक ले चलेंगे। अध्यारोप किम भवत, अध्यारोप क्या होता है? वस्तुनि असत्वया आरोप, आवस्तुनि वस्तु आरोप, जीवे ब्राह्मण आरोप ना किमपि। ठीक है, आप सामने पेश है, अध्यारोप क्या होता है? अध्यारोप होता है वस्तुनि असत्वारोप। वस्तुनि माने जो वस्तु होता है वह अवस्तु दिखाई देता है, कहने का मतलब अध्यारोप वही है। चलिए अभ्यास, अभ्यास क्या है? कार्य रूपा, स्मृत रूपा, कारण रूपा, नित्य रूपा। तो अभ्यास जान ही रहे हैं, आपका स्मृत रूपा है, स्मृत मीन यादगार वाला। ठीक, रज्जौ सर्पः आरोपः किम उच्यते? ज्ञानम अध्यारोपः अवर्गजन्य अपवादः। रज्जौ मीन रस्सी देख करके आपने सर्प का आरोप कर दिया, उसका क्या हो जाएगा? आप सामने पेश है, उसका हो जाएगा, अरे तो यार रुको, इसका आपको हो जाएगा अध्यारोप। ठीक है, चलो रज्जो, फिर आ गया रज्जो विवर्त रूप किम। रज्जो विवर्त रूप में क्या है? रज्जो सर्प, रूप सर्प, रज्जो मात्र, रज्जो भिन्न, वस्तु सर्प। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आ जाते हैं, फंस जाता है दिमाग। तो इसीलिए जो रज्जो है ये विवर्त रूप में जो है क्या होगा? रज्जु मात्र होगा। ठीक है, ना कि रज्जु रूप सर्प होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप जानते होंगे। वस्तुनि अस्वत्वा आरोप अपवाद अर्थवाद अध्यारोप अपवर्ग। ठीक है, चलिए तो आपके सामने पेश है वस्तुनि अध्यारोप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आपका समय नहीं लेंगे, भर भर चलते रहेंगे। असत्य ज्ञानम सत्य ज्ञानम ज्ञानम असद सद सत ज्ञानम। ठीक है, चलिए अध्यारोप क्या है? असत ज्ञानम, असत्य ज्ञानम माने ज्ञान नहीं है, तभी अध्यारोप आप क्या कर सकते हो? रस्सी को देखकर सांप का अनुमान लगाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाचत्वारः विघ्नः संभवति। असत्य ज्ञानम पहला क्या है? अपवादस्य प्राणायामस्य यम नियमो निर्विकल्प समाधे। 62। तो एक हो जाएगा लय विपक्ष जो है रसास्वाद, क्या हो जाएगा आपका? निर्विकल्प समाधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। सुसुप्त वा जागृतियो न पश्यत इति कस्य स्वभाव उक्त।
ईश्वरस जीवन मुक्तिस् मुमुक्षोः प्राज्ञान। आपका हो जाएगा जीवन मुक्ति। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ व्याख्या करेंगे। 64 है, 64 पर आ जाइए आप लोग। ठीक है, वेदांत सारानुसारम मोक्षो भवति। वेदांत सार के अनुसार मोक्ष क्या है भैया? प्रमाण ज्ञानात्, ब्रह्म ज्ञानात्, धर्म ज्ञानात्, दानात्। चारों में कौन सा मोक्ष पाया जाता है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म के ज्ञान हो जाता है तब हम मोक्ष मिल जाता है, आप समझ लीजिए। ठीक है, जीवन मुक्ति ही इत्यर्थ अर्थो विद्यते। जीवनात् मुक्ति ही जीवितः सन मुक्तः, प्रारब्ध कर्मेभ्यो मुक्तः, शुभ वासना अनुवृत्तिर्मुक्ति। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आपके सामने पेश है, जीवित सन्मुक्तः। चलिए आगे चलेंगे। जीवन मुक्तौ सत्यः कस्य कर्मणः फलम उपभोक्तुं व्ययमेयो संचितस्य क्रियामाणस्य प्रारब्धस्य सर्वेषाम्। तो आपके सामने पेश है 66। आप प्रारब्ध सी ऑप्शन मान के चलिए। ठीक है, चलिए अद्वैत वेदांते कह जीवन मुक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म सादृश्य प्राप्ति, ब्रह्म सायुज्यम, ब्रह्मनिष्ठ, ये सब आपके सामने है, चारों ऑप्शन। अब आप बता सकते हैं कौन ऑप्शन सही हो सकता है। ब्रह्मनिष्ठ आपके सामने अद्वैत मत कहता है। ठीक है, जीवन मुक्त का रास्ता है ब्रह्मनिष्ठ। ठीक है, और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर प्रश्न सब मिल जाएगा। ठीक है, और क्या कहें, जीवन मुक्त वर्णनम कुत्र जैन दर्शने, बौद्ध दर्शने, चार्वाक दर्शने, वेदांत दर्शने। जीवन मुक्त कुत्र अस्ति, वर्णन कहाँ का किया गया है, आप समझ लीजिए। जैन दर्शन कहा गया है, बौद्ध दर्शन, चार्वाक। देखिए आप लोग को जैन दर्शन में नहीं मिलेगा, बौद्ध तो अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित देता है, चार्वाक प्रत्यक्ष है प्रमाणम, प्रत्यक्ष भगवान नहीं है तो प्रमाण नहीं है, तो इसीलिए वो भी नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं। इसीलिए आपका वेदांत में ही आपके सामने ये सब बताया गया है, उसको ही मान चलिए। ठीक है, अब जीवन मुक्त कहा, जीवन मुक्त क्या है कहा था, तितिक्षु है, युजान है कि अखिल बंधुरहित ब्रह्मनिष्ठ है, साधक है। तो आपका है अखिल बंध रहित तो ब्रह्मनिष्ठ है। ठीक है, चलिए तत्व साक्षात्कारो उपायः उपायस्सु अन्यतमः उपक्रमः उपसंहारा अभ्यासः निषिद्धस्यानाम्। आपके सामने पेश है तत्व साक्षात्कार उपाय क्या है, निषिद्ध, निषिद्ध आपके निषिध्यासन। ठीक है, चलिए वेदांत शास्त्रे प्रमेयम किम भवत, वेदांत शास्त्र का प्रमेय क्या है, ईश्वरः जीवः विराट जीव ब्रह्मैक्तम। क्या है आपके सामने पेश है, जीव ब्रह्मैक्तम। ठीक है, चलिए आपके सामने अज्ञान कल्पितम द्वैत जगतः वर्तते। क्या है, ब्रह्म है, छलम है, प्रपंचा है, माया है। ठीक है, आपके सामने ब्रह्म द्वैत जो है, अज्ञान जो होता है प्रपंच होता है। ठीक है, चलिए प्रपंचा की दृश्य सत्ता, परमार्थिकी, व्यवहारिकी, प्रतिभासिकी, चतुर्थ कंचित। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चूज कर लीजिए। व्यवहारिकी आपका ज्ञान क्या होता है, प्रपंच ज्ञान होता है। ठीक है, प्रपंच ज्ञान।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। द्वैत वेदांते प्रपंचस्य किम साधिकम, फिर आ गया वही अद्वैत वेदांत जो है प्रपंच किम साधिकम, नित्यम मिथ्यात्वम सर्वत्वम सर्वज्ञत्वम स्वप्न ज्ञानत्वम। अब आप समझ लीजिए कि अद्वैत वेदांत प्रपंच का मतलब होता है मिथ्यात्मक। मिथ्यात्मक में होता है मिथ्यात्वम मेहनत, जो मिथ्या माने झूठी। झूठा ही आप रस्सी देखा, सांप को रस्सी समझ लो, ये क्या है? प्रपंच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राधानम ज्ञान जगत कारणम भवतीत न अंगीकुर्वन्ति। अद्वैत वेदांतिकः सांख्यः योगिनः ईश्वर कृष्णादयः। ठीक है, अब आगे बढ़ें। प्रधान कारण क्या है? ना अंगीकुर्वन्त। प्रधान माने कौन प्रधान कारण है जगत का? अद्वैत है। क्या है? अद्वैत वेदांतिनः। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तस्मिन् दृष्टि प्रावरे इत्यर्थ रेखांकित पदे को अर्था ब्राह्मण ज्ञाने कर्मणि विद्यायाम। ठीक है, 176 का देखेंगे आपके सामने। तस्मिन् दृष्टि परावरे रेखांकित पदे, तस्मिन् से क्या मतलब है? इस तस्मिन् से, तस्मिन् माने ये प्रोनाउन में दे दिया है, आप ब्राह्मणी आप समझिए। ठीक है, चलिए अद्वैत मते ब्राह्मणो वर्तते। अद्वैत मत के ब्राह्मण व्यवहारिकत्व प्रतिभासितत्व परमार्थिकत्व मिथ्यात्व। अद्वैत मत की बात कर रहा है, जान लीजिएगा, और वैसे नहीं। अद्वैत मत में क्या है? परमार्थिकत्व होता है। ठीक है, चलिए अद्वैत वेदांती नाम ईश्वरो वर्तते। परमार्थी सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभा सिख सत्ता, उक्तेषु न कोपि विकल्प साधु। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आपको हो जाएगा, आपके सामने पेश है, हो जाएगा परमार्थ की सत्ता। ठीक है, अद्वैत में परमार्थ सत्ता जान लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञानम अनंतम ब्रह्मोति लक्षणम कीदृशम। तटस्थ लक्षणम, स्वरूप लक्षणम, सामान्य लक्षणम, विशेष लक्षणम। सत्य ज्ञान क्या होता है? स्वरूप होता है, आप मान चलिए स्वरूप लक्षणम। ठीक है, चलिए 180 पर चलेंगे हम। प्रश्न संख्या। जगत की श्रम कारणम अभिन्न निमित्त उपादानम केवलम निमित्तम निमित्तोपादानम अतिरिक्तम केवलम उपादानम। ठीक है, अब सामने पेश है जगत क्या है, कैसे, किस कारण है। जगत जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ठीक है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। चलिए ब्रह्म जगत उपादान कारणम निमित्त कारणम च वर्तते इथ कस्मिन् सूत्रे उक्तम। क्या सूत्र है? तत्व सामान्यात् जन्मान्ध्यस् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्रियो नित्वात्। ठीक है, जगत जन्मान्धस्य यतः। क्या है? ब्रह्म जगत है, उपादान कारणम निमित्त कारणम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। परमार्थिकत्व भवति अतीत काला बध्यात्वम और त्रिकालाबध्यात् और भविष्यत कालाबध्यात् और वर्तमान काल मात्रः बध्यात्वम। ठीक है, चलिए त्रिकाला आपके सामने पेश है। त्रिकालाबद्धत्वम परमार्थिकत्वम होता है। ठीक है, जगह जगह से क्वेश्चन निकले हैं, आप लोग इसको विचार करिएगा। अद्वैत वेदांते जीव ब्राह्मणो स्वरूप अवेधा वेदा असत्वम अभावा आपके सामने पेश है, आप अपना मत और से दें।
अद्वैत वेदांत जीव ब्राह्मणों का स्वरूप कैसा होता है? अभेद होता है। ठीक है, चलिए अगले पर वेदांत सारे अज्ञानों उपाधि युक्तियो जीवेश्वरो कति अवस्था कथिता। क्या कितने अवस्था होती है? त्रिविधा, चतुर्विधा, पंचविधा, षड्विधा। क्या होती है? त्रिविधा होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के सदानंदम मतेन ब्रह्म इति ज्ञानम विज्ञानम अवस्तु वस्तु। सदानंद मत के अनुसार ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वस्तु है। चौथा ऑप्शन आपके सामने सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। वेदांत सारे अनिर्वचनीयम किम अध्यारोपा अपवाद ज्ञानम अज्ञानम। अध्यारोप क्या है? अनिर्वचनीय क्या है? अनिर्वचनीय ज्ञानम है। ठीक है, चलिए अगले मत चलते हैं। ठीक है, वेदांत वाक्यम वेदांत वाक्या नाम अद्वितीय ब्राह्मणी तात्पर्या अवधारणा केन भवति? श्रवणेन से, मनेन से, निषिध्यासेन, स्मरणेन। वेदांत का जो वाक्य है किसके द्वारा आपको अद्वितीय ब्राह्मण बन सकते हो? किसके द्वारा? श्रवणेन, मनेन, निषिध्यासेन, स्मरणेन। पहली बात आप बढ़िया से सुनेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 188 प्रश्न चल रहे हैं। हाँ, वेदांत दर्शन नित्य वस्तु हो, जगत है, आत्मा है, ब्रह्म है, जीव है। क्या है? वेदांत मत के अनुसार क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अद्वैत अनुभव परक श्रुतिम वाक्यम अस्ति तत्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा। 189 है। आप सामने अद्वैत अनुभव परक क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। ठीक है, अधस्तन वाक्यानाम सत्य असत्या पर्यायेषु समीचीन विचिनुत। वेदांत का अनुसार कहीं कहा गया है ना, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्यम। वेदांत सारे तत्वम से भी कहा गया है। इत्यम खंडम बोधम वेदांत सारे त्रिवृत्त करणम नावृणतम। वेदांत सारे अष्टादश वयान लिंगानि वर्णित्यानि। हाँ, ये दोनों तो हमको लगता नहीं कहा गया है, हमको तो नहीं मिला, इसीलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? यही पहला ऑप्शन आप सामने हो जाएगा। ठीक है, और भी आप अपने अनुसार इसको विचार कर सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आप सामने आपका यही पहला ऑप्शन सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शब्द कस्य गुण? शब्द कैसे गुण है? वायु है, पृथिवी, अपाम है, आकाशस्य है। शब्द के गुण कहाँ पाया जाता है? किसके द्वारा? आकाशस्य। ठीक है, पृथ्वी जैसे गंधवती है वैसे सब गुण भरे रहते हैं आकाश में। ठीक है, वही बात है। चलो, उपनिषद महावाक्यम चतुष्टय किम नास्ति अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि प्राज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। ठीक है, आप सामने पेश है उपनिषद महावाक्य में चतुष्ट नास्ति। चतुष्ट में कौन नहीं है? 4 वाक्य कहा गया है ना, तो चारों में कौन नहीं है बोला है। ठीक है, तो आपके सामने सर्वम खलविदम ब्रह्म ये नहीं है और बाकी तीनों है। ठीक है, चलिए ये सब आपके सामने पेश है तो आने वाला है। तत्वम असीति ही महावाक्यम कुत्र अस्ति? छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्योपनिषद, मांडव्योपनिषद, कठोपनिषद। अब सब सोच रहे होंगे क्या आप पढ़ें, पेपर तो होगा नहीं। पेपर तो कभी होगा ना, तैयारी आप करेंगे तभी पेपर होगा। पेपर वही होकर चला जाएगा, मतलब क्या है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा
शिक्षा छन छन के गिरती है। आप शिक्षा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे हर जगह से होगा। डाड में काले कहे हैं शिक्षा छन छन, उनका मतलब है कि 10 टीचर पैदा करेंगे तो 10 100 होगा, 100 इस टाइप है उनका। शॉर्टकट बता दिए, लेकिन आप लोग बूंद बूंद से घड़ा भरिए और क्या बताएं। चलिए, तत्वम अस यह महावाक्य कहाँ मिलता है आप जानते होंगे, छंदोपनिषद से मिला है। ठीक है, नैत वेदांत सार में देखो लिखा गया है, आप पृष्ठ नंबर 122 पे सत्यनारायण श्रीवास्तव बुक में देख लीजिएगा। इसीलिए शुभधर्म के अनुसार सब है। महावाक्य चतुष्टम कस्मिन् दर्शने सूचितम सांख्य दर्शने अद्वैत न्याय मीमांसा। महावाक्य का दर्शन कहाँ होता है? ठीक है, अद्वैत वेदांते। कहाँ मिलता है? अद्वैत वेदांत दर्शने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 195 पे आ जाइए। तत्वम अस इत महावाक्य कुत्र व्याख्यम, कौन व्याख्या किया है? जैन दर्शन वाले, बौद्ध वाले, न्याय वाले, अद्वैत वाले। ये सब से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप समझ लीजिए, अद्वैत वेदांते तत्वम अस माने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तत्वम अस महावाक्य बोधार्थ है प्रवर्तमानां शक्ति हस्ति जहद लक्षणा जहद लक्षणा जहद लक्षणा उपादान लक्षणा, ये तीनों है भैया। आपको तत्वमस ये महावाक्य कौन बोध कराता है? जहद और जहल लक्षणा। ठीक है, यही बोध कराता है। इसको पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, 10 कम से कम 10 भागों में हुआ है। आप लोग और देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तत्वम असीति महावाक्ये चिन्ह मात्रस्या अथवा शुद्ध ब्राह्मण अनुभूत्य कीदृशम लक्षण स्वीक्रियते। झल लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा और आजहल लक्षणा, असिद्ध लक्षणा, यह चारों विकल्प आप सामने पेश है। तो क्या हो जाएगा? भाग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। ठीक है, ऋग्वेदात उद्धृतम महावाक्यम किम प्राज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वम अस्ति अहम अयम आत्मा। ठीक है, ऋग्वेदात उद्धृत महावाक्य कौन सा है भैया? ठीक है, आप सामने पेश है, ये विकल्प बता रहा है। ये विकल्प आपके सामने पेश है। ऋग्वेद से उद्धृत वाक्य क्या है? प्राज्ञानम ब्रह्म। 199 आएंगे। तत्वमसि तेन किम वर्णन, क्या वर्णन किए गए हैं? अनुभव वाक्यम, अनुवाद वाक्यम, उपदेश वाक्यम, विधि वाक्यम। ठीक है, 199 आपके सामने पेश है। आपका सी ऑप्शन बता रहा उपदेश वाक्यांश, क्योंकि उपदेश की ही बातें करता है तत्वमसि, अनुभव और अनुवाद और विधि की बात नहीं करता है। जान लीजिए, उपदेश देता है, आप श्रोता हो। सुनिए, अद्वैत वेदांते कति प्रमाणानि, क्या कितने प्रमाण मानते हैं? त्रीणि पंच षष्ठ चत्वारि, चत्वारि कितने मानता है? अद्वैत वेदांत कितने प्रमाण मानता है? और ये 6 प्रमाण मानता है। 6 माने 6 प्रमाण है। ठीक है, 6 मैंने बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो कहेंगे बता देंगे हम, बहुत टाइम लग जाएगा ना। अद्धो वाक्येश महावाक्यम न भवत और तत्वम असि, तत्वम असि, हाँ हाँ अच्छा, क्या कहते हैं उसको? अद्वैत ब्रह्मांड जो है 6 प्रमाण मानता है। ठीक है, और 6 प्रमाण कौन कौन है?
आप लोग जानते हैं। चलिए, प्राण अपान, प्राण अपान व्यान उदान समान, यही सब है। चलिए आगे देखते हैं हम। आधस्तनेषु वाक्याश महावाक्य भवत, कौन महावाक्य में नहीं है? सी ऑप्शन है, ये आप सुन लीजिए, सी ऑप्शन, ईशावश्याम इदम सर्वम, ये है वो उपनिषद से लिए गए हैं। जो 9 उपनिषद है उसमें से लिए गए हैं, ईशावास्योपनिषद से। चलो, अद्वैत वेदांते षष्ठम प्रमाणम किम, छठवां प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान उपलब्ध उपादान। छठवां प्रमाण क्या है? छठवां प्रमाण आपके सामने अनुपलब्ध, मान चलिए अनुपलब्ध है। ठीक है। अर्थापति निरूपण उक्तम, अर्थापति कौन मानते हैं? तत्वमस सर्वखल विदम ब्रह्म पीनो देवदत्ता दिवा नाम भुगते, यत्र धूमस तत्र वही। चारों का अर्थ जान लीजिए। तत्वमस महावाक्य है ये वेदांत सार का। सर्व खल विदम, ये भी वहीं का है। और यत्र धूमस, ये तो आपका तार्किक है, जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहाँ अग्नि है, अनुमान द्वारा बताया जाता है। ठीक है। तो आपके सामने एक बचता है, पीनो देवदत्ता दीवा ना भोगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। पीनो देवदत्ता का मतलब होता है मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता। आप अपने अर्थापस से अनुमान लगा लीजिए, इसका मतलब वह रात में खाता है। ठीक है, इसका मतलब वह रात में खाता है। दिन में नहीं खाता तो इसका मतलब वह रात में खाता है। ठीक है, यह अनुमान जो लगा रहे हैं ये अर्थापति का अनुमान है। और कौन दिए हैं? कौन दिए हैं? तौतात्विक मत और क्या नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है। तौतात्विक मत में वो, अरे यार, बताया गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अभी बता देंगे कुछ देर में। ठीक है। तो कहने का मतलब है विवर्तवादम पुरस्कृतवन्तः संख्या योगिनः अद्वैत वेदांतिनः बौद्धा, ये चारों आपके तो आपके सामने पेश है अद्वैत वेदांतिनः। ठीक है, अद्वैत वेदांतिनः आपके सामने सही है। ठीक है, ठीक है। और विवर्त उदाहरणम गगन कुसुमम बंध्यासुतः और सूक्तिकार जातम स्वपुष्पम। ठीक है, विवर्त क्या है? विवर्त आपके सामने सूक्तिकार जातम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। परिणामः कः, परिणाम कौन है? उपादान विषयक सत्ता, सत्ताक कार्यापति, उपादानसम सत्ता कार्यापति, उपादान अधिक सत्ता कार्यपति, उपादान न्यून कार्यपति। ठीक है, आपके सामने बी ऑप्शन पेश है, उपादान सम सत्ता का सत्ताक कार्यापति। ठीक है, चलिए अद्वैत वेदांतिनः वादो अस्ति आरंभवादः विवर्तवादः संघातवादः ईश्वरवादः। ठीक है, आप सामने विवर्तवाद है। ठीक है, विवर्तो नाम किम विद्यते कारणस्य समसत्तः परिणामः, कारणस्य कार्यवस्था, कारणात् विशेषत्या उत्पत्ति, कारण गुणात्मक। ठीक है, चलिए आपके सामने पेश है सी ऑप्शन, आप टिक मारिएगा। ठीक, कारणात् विशेष सत्ता को सत्याक उपनिषद,
उत्पत्ति। ठीक है, चलिए रुको। 109 क्वेश्चन है। सत्सत्व अन्यथा प्रथा विकारः विवर्थ संवर्तः परिणामः। क्या है आपका? विकारः है। ठीक है, चलिए 210 अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने पेश। आ तत्व अन्यथा प्रथा इत्यर्थ विवर्त है, विकारः है, परिणाम है, विशेष है। ये आपका हो जाएगा। तत्वों में तो विकारः था, इसमें क्या हो जाएगा? विवर्त हो जाएगा। ठीक है, विवर्त। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा। पीनो देवदत्ता दीवान ना भुगते। ठीक है, तो तात्विक मत और गुरु मत, ये दोनों मत है। ठीक है, उनके गुरु थे, उसको कहते हैं गुरु मत। और आप लोग इसको पढ़े होंगे, काव्य प्रकाश मैंने पढ़ाया था। तो इसको आप लोग, तो उनके चेला थे और वही बताए थे पीनो देवदत्ता दीवान ना भोगते। ठीक है, तो तात्विक मत और गुरु मत। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, लाइक वीडियो करते रहें, शेयर कर दिया करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। पूरी लगभग सभी सूचनाएं वहां आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री में। आप लोग उसका लाभ उठाएं और क्या बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, शेयर भी, कमेंट करें जो नहीं समझ में आता है। जल्दी जल्दी पढ़ाने का मतलब है ज़्यादा क्वेश्चन आप सामने रहेगा। हाँ, और जो नहीं आया है तो आपको इसीलिए पूरे 10 भागों में विस्तृत व्याख्या के अनुसार बताए ही हैं, तो इसीलिए यहाँ व्याख्या करना उतना टाइम वेस्ट होगा आपका, सभी लोग नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।